सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री रामनवमी 2024 के दूसरे दिवस में पहुंच चुके हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हमने कल श्री रामनवमी का जो पर्व है और सनातन नया साल जो है उसका निर्माण किया। विक्रम संवत 2081 प्रिय श्रोतागण में हम पहुंच चुके हैं और ये हमारे सनातन कैलेंडर 2081 का दूसरा दिवस जिसमें हम और आप प्रवेश कर चुके। दूसरे दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सदस्यों की ओर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर समस्त परिवार माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं और खास तौर से हमारे आज के जो मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती रविशर नारायण उनकी पुत्री रिद्धि सामने उपस्थित है। इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रिय श्रोतागण, हर दिवस का नियम सर्वप्रथम हम और आप आज से सबसे पहले भोग इत्यादि का अर्पण करेंगे, उसके बाद में कथा प्रवेश करेंगे। जो लोग प्रसाद लेकर आए उनसे आग्रह करेंगे कि आप आगे आ जाएं। मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है उसको चढ़ाएं। आप लोग चंदन से शुरू करना, फूल चढ़ाना, माला भी चढ़ा देना, उसके बाद में भोग लगाना, फिर दूसरों को मौका देना। कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम। लेके हम प्रसाद हाथ अर्पण करे, 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 लेके हम प्रसाद हाथ अर्पण करे। कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी, कैसे भोग लगाओ तुम्हें श्री राम जी।
विश्व सनातन धर्म की जय। उपस्थित आपने श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आज फिर हमारा और आपका उपस्थिति यहाँ पर हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जिन जिन भक्तों को हनुमान जी ने अनुमति दी, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश हुआ, सभी के हृदय में सीताराम विराजमान हुए। उन सीताराम भगवान को प्रणाम। हमारे ग्राम परिवार श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, माता पिता पुत्र, दोनों पुत्र, उनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक बार फिर हमारे मुख्य श्रोता विराजमान श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण, उनकी पुत्री रिद्धि की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, दंडवत, अभिनंदन। ग्राम परिवार को धन्यवाद। मुख्य श्रोता जो आज के हमारे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। आपने और हमारा सहयोग दिया और परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसमें आपने हाथ लगाया। हमारे मंडली के जितने सदस्य आज पहुंचे परिवार सहित, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को धन्यवाद। आपका हमारा साथ जब ऐसा मिलता है तब हम और आप ऐसे सत्संग कर पाते हैं। और पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा रहे। रामनवमी के दूसरे दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार फिर जो लोग जुटे हमारे साथ, उन सभी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल से, उससे पहले और मिलकर के प्रिय श्रोतागण, इस वर्ष का जो रामनवमी की कथा है और नवरात्रि का जो पर्व है, उसको हम और आप मिलकर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वास्तविक तौर पे नवरात्रि जिसको हम कहते हैं, साल में 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 ज्येष्ठ नवरात्रि है, जिसको हम धूमधाम से मनाते हैं। हम और आप जैसे फीजी के जो वासी है, इस चैत्र मास के जो रामनवमी आता है उसको रामनवमी के रूप से मनाते हैं। और इस कारण से कि उस समय, यानी कि इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर अवतार, जन्म इत्यादि इस पृथ्वी पर पावन धरा पर हुआ, अयोध्या धाम में। और दूसरा नवरात्रि हुआ जो हम बाद में लगभग 6 महीने बाद यहाँ से और मनाते हैं। उसमें ज्यादा हम और आप देवी की पूजा करते हैं। इस समय प्रिय श्रोतागण, नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, उनके 3 और भाई, उन सभी का जन्म, उसके कुछ दिन बाद और उनके कुछ ही दिन बाद हनुमान जी का जो पावन अवतार है इस पृथ्वी पर हुआ। इस साल भी आप देखेंगे कि रामनवमी जब अंत हुआ या होगा, उसके लगभग 1 हफ्ता बाद हनुमान जयंती का जो पावन पर्व है वो आएगा। कल हमने कथा की भूमिका को तैयार किया। जैसे हम और आप कोई किताब पढ़ते हैं, उसके शुरू में उनका परिचय सूची होता है, जिसको हम इंग्लिश में टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। और अगर आप उस किताब को अंत में पढ़ोगे, आजकल किताब उठाना और पढ़ना थोड़ा हमारे लिए एक कठिन कार्य हो गया, क्योंकि सभी के पास फॉर्म इत्यादि है। लेकिन पुराने ज़माने में और अभी भी अगर आप बुक शॉप में जाओगे तो जो किताब है उसको उठाओगे, अगर हार्ड कवर या सॉफ्ट कवर बुक मिला, उसके पीछे आपको उस बुक के बारे में, उस किताब के बारे में उसका जो शॉर्ट समरी है वो प्राप्त होगा। और प्रिय श्रोतागण, कल की कथा में भूमिका जो हमने तैयार किया, उत्तरकांड में और काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद किस कारण से कायम हुआ। भगवान शंकर माँ पार्वती से प्रश्न करते हैं और माँ पार्वती जब प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से पूछती है कि आपने एक समय बताया था कि दुई चिड़िया भी राम कथा की चर्चा जो है उसको करते, किस कारण से करते हैं। कल हमने उस कारण का श्रवण किया और जैसे कि बताया कि
रामचरितमानस में कई बार कई लोग राम कथा का गान करते हैं, लेकिन एक ही प्रिय श्रोतागण ऐसे दिव्य पक्षी थे, चिड़िया थे, जिन्होंने अपने आंखों से, अपने ही दृष्टि से प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चरित्र है उसको देखा। संतों ने सुना और गाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनन करके लिखा, उसके बाद में गाया। हनुमान जी ने प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रह करके अनुभव किया। उसके बाद में उन्होंने राम कथा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी पत्थरों पर इत्यादि लिखा। लेकिन प्रिय श्रोतागण ये जो पक्षी था काकभुशुंडी नाम का, उन्होंने अयोध्या में ही जाकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर कम से कम 5 साल तक भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ रुके। ये उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आंखों देखा हाल जिसको हम कहते हैं, काकभुशुंड जी प्रिय श्रोतागण और गरुड़ जी को उनके मोह दूर करने के लिए और उनके हृदय में भगवान की प्रति भावना फिर से पैदा करने के लिए, मोह माया, संकट और संशय प्रिय श्रोतागण जब हमारे हृदय और मन में धारण हो जाते हैं, तब वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का निवास स्थान कम हो जाता है। ज्यादातर हम और आप जब सोच करने लगते हैं, कोई भी विषय हो, जो भी विषय हो प्रिय श्रोतागण, दुख का समय आता है या अत्यंत खुशी का समय आता है प्रिय श्रोतागण, या कुछ मुसीबत अगर आ जाए या आप काम काज में व्यस्त हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, तब प्रिय श्रोतागण हमारे मन में और हमारे हृदय में भगवान के बारे में हम नहीं सोचते। और किस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, भगवान विष्णु उसके ऊपर बैठ करके सब बगल जाते हैं, ये गरुड़ जी साथी है, लेकिन भगवान उनसे भी विमुख हो जाते हैं। और काकभुशुंड जी प्रिय श्रोतागण कथा के माध्यम से फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है उसको साक्षात गरुड़ जी के हृदय में कायम करते हैं। तो ये हुई कथा की भूमिका जिसको हमने कल शुरुआत किया। हर एक दिन हम और आप प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक एक कांड जो है उसकी कथा करेंगे। बाल कांड आज का हमारा खास विषय होगा। और प्रिय श्रोतागण बाल कांड जो कथा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के बालक चरित्र है। और कहा गया है कि बालकपन तब तक होता है जब तक किसी एक व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका विवाह ना हो जाए। जैसे विवाह हुआ प्रिय श्रोतागण, बालकपन जो समाप्त हुआ और हम और आप गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी विवाह के समय कांड जो है माने कि बाल कांड से और फिर अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। गृहस्थ जीवन, भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता और वापस अयोध्या में आए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की बालक चरित्र करेंगे, लेकिन हमारी जो कथा की भूमिका है या फाउंडेशन है साक्षात वो कथा प्रिय श्रोतागण जो काकभुशुंड जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बारीकी से प्रिय श्रोतागण इसको उत्तरकांड के लगभग अंत में लिखते हैं और भगवान शंकर, माँ पार्वती इस कथा के बारे में बात करते हैं। एक और कथा चलता है नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ पर ये दो पक्षी प्रिय श्रोतागण और पक्षी की भाषा में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा उसको करते हैं। एक और कैलाश पर्वत पर वही कथा प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं। जब गरुड़ जी प्रिय श्रोतागण पहुंचे काकभुशुंड जी के पास, उसके हृदय का जितना संशय था वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे हम और आप कहीं राम कथा में पहुंचे, हमारे हृदय के जितना विषाद हो उसी समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम और आप अपने आप को तैयार करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें
और प्रिय श्रोतागण उनकी कथा का श्रवण करें, यानी कि सुने, और उसके बाद में उनकी कथा का जो मनन है उसको करें। तो आते ही प्रिय श्रोतागण उनका संशय, मोह इत्यादि सब प्रिय श्रोतागण भाग जाता, और साक्षात गरुड़ जी कहते हैं कि मेरा जितना संदेह था वो सब प्रिय श्रोतागण चल दिया। आपने बड़ा सुंदर रूप से मुझे जब अभी तक राम कथा बताया है, इसके माध्यम से अब कोई मोह माया, कोई संदेह प्रिय श्रोतागण रहा नहीं गया। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण काकभस्म जी और गरुड़ जी जो माया के बारे में बात करते हैं, माया क्या है, माया किस रूप से हमें और आपको, माने हमारे और भगवान के बीच में अगर कभी एक पर्दा लग जाए और आंख की दृष्टि से हम भगवान को देख नहीं पाए, तब वो माया के कारण ऐसा होता है प्रिय श्रोतागण। और आश्रम में पहुंचते प्रिय श्रोतागण माया, मोह, संदेह सब कुछ प्रिय श्रोतागण इस रूप से चल देता है। और माया की चर्चा जो है वो काकभस्म जी प्रिय श्रोतागण करते हैं। तो गरुड़ जी उनसे प्रश्न करते हैं, क्या कभी आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की जो माया है आपके ऊपर प्रभावित हुई? उनके माध्यम से क्या आपने कभी भगवान को दृश्य देखना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया? और कैसे, किस कारण से, किस रूप से प्रिय श्रोतागण आपको और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो असीम कृपा है वो प्राप्त हुई? आज हम बालकांड की कथा में इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अयोध्या प्रिय श्रोतागण एक बहुत पावन धरा है, धरती, पृथ्वी, जहां पर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह जो है वो हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे जहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रूप में और अयोध्या भगवान श्री राम और विष्णु भक्त और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो प्रेमी है उनके लिए बहुत ही श्रेय रखता है। और हम और आप उस जगह से बिल्कुल प्रेम करते हैं। कथा के माध्यम से इस बात को हम और आप समझें कि भले हम और आप शायद जो जगह है अयोध्या, जो नगरी है भारत में, वहां तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से अयोध्या हम और आप अपने घर में बना सकते हैं। इस बात का हम और आप थोड़ी देर ध्यान करें। कथा हमें और आपको यही बताती है कि भगवान श्री राम और माँ सीता को हृदय में धारण करो, अपने घर में धारण करो, और प्रिय श्रोतागण जो अपना जीवन है इस रूप से सफल बनाओ। कहने का भाव, हमारा मन साक्षात अयोध्या है, हमारा जो घर साक्षात अयोध्या है, और प्रिय श्रोतागण जो नगरी में हम रह रहे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, वो भी प्रिय श्रोतागण साक्षात अयोध्या बन सकता है। देखने, सुनने, कहने और मनन करने की जो भावना है, बस इतना ही अंतर है। इस साल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का बालक रूप जो है राम लला के नाम से अयोध्या में कई सालों बाद स्थापित हुआ। आप सभी ने इनका दृश्य देखा होगा, या तो वीडियो देखा होगा, या तो प्रिय श्रोतागण कम से कम सुना होगा कि काफी परिश्रम के बाद में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की जिस जगह पर जन्म भूमि माना गया है, वहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर जो मूर्ति है उसकी स्थापना हुई। और इतना दिव्य, इतना सुंदर प्रिय श्रोतागण मूर्ति जो है उसकी स्थापना हुई। और अगर आप उस दृश्य को देखेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी बालक रूप में हैं, और प्रिय श्रोतागण वो हंस रहे हैं। हमने पहली बार देखा, और हम अपने परिवार के साथ में बैठकर ये दृश्य देख रहे थे, और हमारे पिताजी साथ में थे। उन्होंने कहा, ये मूर्ति तो पूरा करिया है। आपने देखा मूर्ति को? काला है। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री विष्णु पत्थर रूप धारण करते हैं,
पत्थर रूप धारण करते हैं, और जिस पौधा जिसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं, वो पहले सती वृंदा थी, और श्राप माध्यम और आशीर्वाद माध्यम प्रिय श्रोतागण हर साल और भगवान विष्णु और जो माँ तुलसी है उनका विवाह होता है। तुलसी विवाह के दिन जब भगवान विष्णु पत्थर का रूप धारण करते हैं, उस पत्थर का नाम हुआ शालिग्राम। एक ही नदी से यह पत्थर निकलता है, और प्रिय श्रोतागण ये पत्थर पानी में माने घूम घूम के और काला हो जाता है। इसी को निकाल कर प्रिय श्रोतागण और एक माने काफी बड़ा पीस था, और उससे प्रिय श्रोतागण उस सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति है अयोध्या में स्थापित हुई। इस कारण से प्रिय श्रोतागण ये काला हुआ, लेकिन ये साक्षात भगवान विष्णु के रूप से ही प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति है उसका निर्माण हुआ। हम और आप कथा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की शरणों में चलें। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। हम और आप मिलें, साथ में मिलकर के चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, फिर रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करेंगे। रामचंद्र की। इस रूप में हम और आप भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत करें और तन मन धन के साथ में प्रिय श्रोतागण चलिए उस पावन धरा पर जहां पर नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ जी माया के बारे में बात करते हैं और काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण और गरुड़ जी को ये बात समझाते हैं कि ये माया जो है, जो वस्तु है,
जो हमें और आपको भगवान को महसूस करने से रोकती है। सरल रूप से अगर हम माया के बारे में बताएं प्रिय श्रोतागण, तो कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर भले ही सरल लगे लेकिन हमें और आपको समझना बड़ा उचित है। सर्वप्रथम हम जीव है और दूसरा प्रिय श्रोतागण परमात्मा है। परमात्मा ने हर एक जीव को यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा है और जब कभी प्रिय श्रोतागण किसी भी कारण से हम भगवान को महसूस नहीं कर पाते तो भगवान की ही माया जो है वो रोकती है। माया जो वस्तु है वो भगवान के चरणों में रहता है प्रिय श्रोतागण। भगवान के असीम कृपा से और माया जो है हटती है। आज हम और आप उस कथा का श्रवण करेंगे कि किस रूप से साक्षात काकभूषण जी को भी माया प्रबल हुई और उसकी जो माया है कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और अपने आप हट जाती है। काकभूषण जी कहते हैं कि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, अनेक देवी देवता, नारद ऋषि, इसी रामचरितमानस की कथा है, मोह माया में पड़े और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री विष्णु की कृपा से माया से और परे यानी कि दूर हुए। तो माया कोई ऐसी वस्तु प्रिय श्रोतागण जो हमें और आपको भगवान को महसूस करने से रोकती है और हर एक समय हमारे जीवन में प्रिय श्रोतागण आती है। कई ऐसे कथाएं प्रिय श्रोतागण जो हमारा मन और हमारा मन है वो एक रथ के बारे में बताते हैं जो हमेशा भागते रहता है। भले हम और आप शरीर रूप यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारा मन जो है शायद अभी भी कहीं इधर से उधर भ्रमण जो है वो कर रहा है। और ये पुत्र के बारे में या धन के बारे में या लोक प्रतिष्ठा के बारे में ये तीन इच्छाएं हमारे मन में हमेशा बैठी रहती है। पुत्र परिवार के बारे में सोचना, धन्य धान्य के बारे में सोचना और लोक में क्या हो रहा है, लोग हमें कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, ये मन की चिंताएं प्रिय श्रोतागण ऐसा भगवान कहते हैं कि ऐसा बनी रहती है। और माया की जो सेना है उसमें कामना है, उसमें क्रोध है, गुस्सा करना, और उसमें लोभ है, यानी कि हद से ज्यादा कभी तृप्त ना हो। हम और आप सिर्फ चाहते रहें कि हमें मिल जाए, भैया मिल जाए, हाय मिल जाए, जो भी हो, इसको लोभ प्रिय श्रोतागण कहते हैं। तो ये माया के सेनापति है। और दंभ जो वस्तु है यानी कि धोखे में डालने का कार्य अगर हम और आप करें और ऊपरी से दिखावट करें लेकिन कोशिश करें किसी को धोखा देने के लिए, कपट, पखंड इत्यादि, और ये माया के योद्धा जो है यानी कि इनके ओर से लड़ते हैं। तो माया प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम के दास को बताया गया है और वही प्रिय श्रोतागण इस माया से छूट सकते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अतिशय प्रेम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि माया इतना जरूरी क्यों है, इसके बारे में समझना और कैसे हम प्रिय श्रोतागण माया को हटाएं और भगवान से जुड़े, क्योंकि एक कार्य करने के लिए हमें और आपको भगवान ने भेजा। जो तन, जो मन और प्रिय श्रोतागण जो रूप लेकर के पृथ्वी पर बुद्धि, तन मन बुद्धि लेकर के हम पृथ्वी पर आए हैं, ऐसे तन, ऐसे मन और ऐसे बुद्धि कोई और पशु इत्यादि को भगवान ने नहीं दिया। बैठकर पूजा पाठ करने के लिए, अपने आप प्रिय श्रोतागण भगवान को ध्यान करने के लिए और अपने आप मुक्ति का रास्ता खोजने के लिए और रास्ता में आगे बढ़ने के लिए जो सुविधाएं प्रिय श्रोतागण भगवान ने किसी में दिया है तो मनुष्य में दिया है। हमें और आपको यहाँ तक पहुंचाया, 84 लाख की योनि है, घूम घाम कर प्रिय श्रोतागण हम और आप मनुष्य की योनि में पहुंचे। और यूं कहें तो मुक्ति का जो रास्ता है वो हमारे लिए खुला है और हमें उसको पूरा खोल के और उस दरवाजे से आगे निकलना है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कथा जो है उसको आगे बताते हैं। और ऐसे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम
अनेक रूप से हमारे और आपके ऊपर कृपा करते हैं। हमें और आपको उनका संग चाहिए जो सत्संग करते हैं, भगवान के साथ में प्रेम करते हैं, और ऐसे ही भगवान की लीला जो है उसको कहते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद जो है वो चलता रहा, और प्रिय श्रोतागण, प्रश्न ये उठा वहां पर कि आपको क्या माया हुआ। तो काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण अपने बाल लीला जो है बताते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो बाल लीला बताते हैं। हर एक समय जब त्रेता युग आता है तब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। उसके बाद में सतयुग फिर आता है और अंत में कलयुग फिर आता है। माने कि हर त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और काकभूषण जी कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग में होता है तो 5 वर्ष तक, एवरी 5 years, मैं जाकर अयोध्या में ही रुकता हूँ। अब वो तो चिड़िया थे और कहीं भी जा सकते थे, उनका रूप कौवा का था, इस कारण से इधर उधर जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर साक्षात गरुड़ जी से बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता तो अयोध्या में मैं अपने आप जाता हूँ और 5 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में रुकता हूँ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कहता हूँ कि बालक रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। कई लोग भगवान के अलग अलग रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं और प्रिय श्रोतागण वही रूप की पूजा इत्यादि करते हैं। माँ शबरी को देखो, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बड़े होने का, यानी कि मनुष्य का जो रूप था और बनवासी का जो रूप था, वही दृश्य की दृष्टि उन्होंने देखी थी। उनके गुरु जी ने बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी बनवारी रूप में आएंगे और आपके आश्रम में आकर आपसे खुद मिलेंगे। तो उनके मन में ये दृश्य कायम था, भगवान श्री रामचंद्र जी के बनवारी का रूप। और काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे उत्तम, उनके लिए यानी कि पक्षी के लिए, मेरे लिए सबसे उत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बालक रूप है वो है। और इसी कारण से मैं अयोध्या जाता हूँ और 5 साल, माने 0 to 5, अब जिन जिन लोगों के बच्चे हैं वो भी ये बात जानते हैं प्रिय श्रोतागण, कि माने रुचि बच्चों से हमेशा रहेगी, प्रेम बच्चों से हमेशा रहेगा, लेकिन आपका अनुभव और एक्सपीरियंस आपके बच्चों के साथ में 0 to 5 स्कूल जाने से पहले, कोई तो बोलिए भैया जब तक उल्टे नहीं है तब तक अच्छा है, उल्टे लगे एक मुसीबत है कि नहीं। उसके बाद में क्या कहते हैं, बकैया चले लगे फिर एक और मुसीबत है, फिर उसके बाद में 2 गोड़ पे चले लगे एक और मुसीबत है, फिर उसके बाद में डिवाइस पकड़ ले एक और मुसीबत है। तो बालक रूप में और 5 साल तक प्रिय श्रोतागण जो बाल रूप किसी बच्चे का होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बालक रूप, उसी में काकभूषण जी जो पक्षी थे उनकी रुचि लग गई। इस कारण से हर समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता तो वो पक्षी रूप में जाकर के अयोध्या में और भगवान श्री रामचंद्र जी के और साथ रुकते। हर एक बाल लीला जन्म से लेकर जब तक वो गुरुकुल जाते, 5 साल की उम्र के इर्द गिर्द में प्रिय श्रोतागण गुरुकुल जाने का जो अवस्था है वो प्राप्त होता है। और 5 साल तक काकभूषण जी अयोध्या में ही रुक करके भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हर दिन दृश्य देखते हैं और उनके साथ में खेलते हैं। और प्रभु प्रिय श्रोतागण कई लीलाएं काकभूषण जी के साथ में हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर रूप है, अब ये राम लला का स्वरूप है जो काकभूषण जी और गरुड़ जी को समझाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कितने सुंदर रूप जो था। आप हम और आप श्रवण करें, बोले अंगने में जब खेलते हैं, अंगने में जब खेलते हैं, विचरण करते हैं तो उनका मरकट मणि के समान
और श्याम और कोमल जो शरीर है, यानी कि ग्रीन एमरल्ड जो हीरा है उसके समान, और मणि जो है उसके समान श्याम रंग का प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप था। अंग अंग, हर एक अंग में ऐसा लग रहा है कि कई कामदेव अपना रूप जो है और अपना जगह स्थान जो है वो कायम करके और बैठे हुए हैं। नवीन यानी कि लाल कमल के समान उनके लाल लाल कोमल चरण हैं और उनकी सुंदर उंगलियां हैं और नख यानी कि नाखून। आजकल कभी कभी कोई के नाखून देखिए तो नाखून नहीं दिखाई, कहा कि काट लेना, है कि नहीं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के नाखून प्रिय श्रोतागण बताते हैं सुंदर उंगलियां हैं और नख इतना ज्योति है, नाखून दिखाई तब तो उसमें से चमकी ज्योति, इतना ज्योति है प्रिय श्रोतागण जो चंद्रमा यानी कि चांद को भी देख लो तो उसकी कांति को भी हर लेता है। जैसे पूरा चांद निकला है और वो प्रकाश देता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाखून है उसमें से सुंदर ऐसे ज्योति प्रिय श्रोतागण प्रस्तुत होते हैं तलवे पे। अब आप बताओ कि शरीर के कौन अंग को हम तलवा कहते हैं? पांव, पांव के तारू, धन्यवाद। पांव के तारू। भगवान का परिचय कैसे होता है? भगवान श्री विष्णु का परिचय कैसे होता है? भगवान श्री विष्णु के पांव में प्रिय श्रोतागण 24 अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं। हम और आप कभी गोर उठा के देखना, उसमें रेखाएं होंगी, हाथ पे जैसे हमारे और आपकी रेखाएं हैं और बनी हुई है। उसी रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु के चरणों में और 24 अलग अलग चिन्ह हैं। 24 जैसे 24 अवतार हुए वैसे 24 अलग अलग चिन्ह प्रिय श्रोतागण हैं। अब एक एक चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे तो 1 घंटा से ऊपर उसमें लग जाएगा, लेकिन अपना रिसर्च आप खुद कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवतार धारण किए तब उनके शरीर में उनके जो तलवे थे तारू में पांव के उसमें 4 चिन्ह थे, 4 और सिर्फ 4। तब प्रिय श्रोतागण अब बात यहाँ पर ये आती है कि भगवान को पहचाने कैसे। जो लोग जानते हैं, मान लो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, कथा माध्यम से हम जान जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। माँ कौशल्या को कैसे पता चला कि उनके घर और साक्षात विष्णु भगवान के अवतार का जन्म हुआ है? केवट ने क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव को धुलाए? माँ शबरी ने क्यों प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में और चरण की स्पष्टि की? और लोग ज्यादातर क्यों प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन रहते हैं? त्रेता युग में भी जब भगवान श्री रामचंद्र जी थे सभी कोई उनके चरणों के पीछे भागते थे। ये देखना चाहते कि वो साक्षात भगवान है कि नहीं। कैसे पता लगे भगवान है? 4 चरण चिन्ह प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव में थे। जब ये देख लेते थे, माँ कौशल्या ने भी देखा, जान गए हाँ भगवान ही आई से। केवट ने देखा हाँ ये तो भगवान है। हमने बहुत पहले जब कछुआ का रूप लिया था, केवट थे, तो हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के 24 चिन्ह उनके चरणों में देखा था, तो दूर से देखा था। आज भगवान के पांव उठाकर धुलाते समय उठाया, देखा 4 चरण, हाँ यही भगवान है। तो प्रिय श्रोतागण ये 4 चरण चिन्ह अंकुश है ये, और ये चरण चिन्ह क्या है प्रिय श्रोतागण? अलग अलग धागे के रूप में भगवान के पांव में स्थिर है। अगर हमारा आप देखेंगे या तो आप इंटरनेट में इसका चित्र भी देख सकते हैं। एक अंकुश है, दूसरा प्रिय श्रोतागण वज्र है जो इंद्र भगवान के जो अस्त्र है यानी कि हथियार है, और उसका जो चिन्ह है, उसका जो पिक्टोरियल डिपिक्शन है, पिक्चर में अगर हम बनाएं वो हथियार भगवान के चरणों में बना हुआ है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण कमल का जो फूल है उसका भी चिन्ह भगवान के चरणों में बना है। और प्रिय श्रोतागण चौथा है ध्वजा। जैसे
फ्लैग, है ना। तो जैसे सनातन झंडा या हनुमान जी का झंडा हम चढ़ाते हैं, तो ये प्रिय श्रोतागण 4 अलग अलग चिन्ह जो है वो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। जो भी कोई भगवान के चरण देखे, त्रेता युग की बात है, तो वो जान जाएंगे कि हाँ भैया, जिसके पास ज्ञान है तो बोलिए यही भगवान है। क्यों? उनके पास 4 चरण चिन्ह है। तो काकभूषण जी कहते हैं और गरुड़ जी से एक कथा बतलाते हैं, क्योंकि मैं अयोध्या में था और मैंने बारीकी से भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं को देखा है। नंगे पांव उनके कई बार मैंने दर्शन किया और भगवान शंकर के साथ में जाकर के और माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में लीला भी किया। हमने आराम से सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पांव है उसको देखा। ये बात श्रीमद् भागवत कथा में भी आई है और रामचरितमानस माने राम कथा में भी आई है कि हर एक समय प्रेष होता है। जैसे जब गुरु वशिष्ठ नामकरण संस्कार के समय आते हैं, हाथ रेखा और पांव प्रेष होता है देख करके तब नाम रखते हैं, क्योंकि उनको ये बात जानना जरूरी है कि ये साक्षात भगवान है कि ऐसे प्रेष होता है पता लगाते हैं। हम और आप रामचरितमानस में प्रवेश करें, चौपाई के माध्यम से कथा आगे लेकर चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चलें, रामायण की कथा सुनें। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चलें, रामायण की कथा सुनें। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चलें, रामायण की कथा सुनें। प्यारे प्यारे श्रोतागण धन्यवाद। इस रूप में प्रेष होता गया और गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर लिखते भी हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी का चर्चा चल रहा है, किस रूप से माँ कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को सज के और सवर के प्रेष होता गया हर दिन तैयार करती है, चंदन लगाती है, तिलक लगाती है, मणि इत्यादि जैसे हम बच्चों को पहना करके और प्रेष होता गया पीताम्बर का जो पीले वस्त्र है उसको पहना करके भेजते हैं। इस जगह पर प्रेष होता गया रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गौरोचन के बारे में लिखा। और ये एक ऐसा, आप सभी जानते हैं गोल ब्लेडा में जो स्टोन होता है, पत्थर ना, कभी कभी हो जाता है मनुष्यों में, है कि नहीं।
अच्छा, ज्यादातर तो वो पत्थर अपने आप निकल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन गौ माता में जब ऐसा पत्थर होता है उसको गौ रोशन कहते हैं। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, साक्षात विष्णु भगवान के सभी अवतारों के लिए अति प्रिय है। वस्तु काफी दुर्लभ है, मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको प्रिय श्रोतागण मल के और माँ कौशल्या जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के तिलक चंदन है उसको करते हैं, और इसको अपने घर में रखना और प्रिय श्रोतागण इसकी चंदन लगाना बड़ा उचित, बड़ा सुंदर माना गया है, बड़ा ही पवित्र वस्तु है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी को तैयार करती है, और हर दिन जैसे लगभग 5 साल के बच्चे जब 2, 3, 4, 5, 6 मिल जाते हैं, आधा सौ का टीम बन गई और प्रिय श्रोतागण खेलते हैं। इस दृश्य के बारे में अब काकभूषण जी बताते हैं, और उन्होंने कहा कि हमने एक बार ऐसे दृश्य को देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे खेल रहे, कैसे खेल रहे, मानस में ऐसा वर्णन किया। जैसे मान लो एक बालक बिल्कुल सीधा खड़ा है और सूर्य इधर है, एकदम ऊपर नहीं है, या तो इधर है और परछाई पड़ेगा। आप जानते हैं सूर्य भगवान मुड़ के ऊपर रहेंगे तो परछाई हमारा पड़ेगा नहीं, अगर सीधा ऊपर रहेंगे ना, लेकिन किनारे किनारे होगा तो अवश्य परछाई पड़ेगा। तो छोटे बच्चे और कभी कभी जानवर भी ऐसा करते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो जब परछाई उनका पृथ्वी पर पड़ेगा तो उनको इस बात का समझ नहीं है कि ये हमारा ही परछाई है, और वो कोशिश करेंगे अपने परछाई को पकड़ने के लिए। अब हम और आप कभी अपने परछाई को पकड़ सकते हैं। एक ऐसा वस्तु है जो हमसे दूर नहीं जाता लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पाते, वो हमारी परछाई है। ये हुआ आज की पहेली, परछाई। और भगवान श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते हुए प्रिय श्रोतागण अपने ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करते। इस दृश्य को जब काकभूषण जी चिड़िया रूप में देखा तो उनके हृदय में भी ऐसा अनुमान हुआ और ये प्रश्न उठा कि क्या ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है या नहीं। उनके हृदय में भी ये संदेह प्रिय श्रोतागण उठा, और जब संदेह उठा, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा, और कृपा कैसे हुई, संदेह उठा ऐसे, और सामने भगवान श्री रामचंद्र जी है। अब भगवान के सामने अगर संदेह उठे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व भगवान का बन जाता है कि उस संशय को हटाएं। ठीक उसी प्रकार बालकांड में जैसे प्रिय श्रोतागण जब नारद जी को मोह हुआ तब वो भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने अपने ऊपर ओढ़ लिया, मेरा भक्त है, इनके हृदय में संदेह हुआ है, इसको निवारण मोह माया हुआ, इसका निवारण मैं खुद करूंगा। बड़ा यत्न किया और उस मोह माया को निकाला। आज काकभूषण जी बाल लीला देखते हैं और सोचते हैं क्या ये विष्णु भगवान के अवतार हो सकते हैं जो अपने परछाई के पीछे भाग रहे हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, जैसे 5 साल के बच्चे, कभी कभी बहरे चिड़िया अगर हो तो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते, दौड़ते हैं ना, बोले दौड़ के पकड़ ले चिड़िया को, वैसे दौड़ दौड़ कर कोशिश करते हैं काकभूषण जी को पकड़ने के लिए। और जब काकभूषण जी को हृदय में यह प्रश्न हुआ क्या ये भगवान है या नहीं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माया की प्रबलता जो उसको दिखाते हैं, और बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, माँ कौशल्या वहां पर है निगरानी के लिए, सुरक्षा के लिए, उन सब के ऊपर माया का पर्दा हुआ और भगवान श्री राम बाल रूप में प्रिय श्रोतागण अपने हाथ को लंबा करते, किसी ना किसी रूप से पता चले कि ये साक्षात भगवान है।
हम और आप अपने हाथ अगर लंबा करेंगे तो इतने जाए, थोड़ा और आगे जाएंगे तो इतने जाए, फिर शरीर थोड़ा गिर जाएगा फिर बाद में। भगवान श्री राम बिल्कुल खड़े हैं और अपने हाथ को लंबा कर रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, अब ये तो पक्षी हुए काकभूषण जी, पक्षी है, पंखा है, उड़ सकते हैं, तो ये उड़े 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण किया। 2 उंगली प्रिय श्रोतागण का जो फासला है, ऐसे ऐसे काकभूषण जी उड़कर जा रहे, ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो हाथ है और स्ट्रेच होकर के और उस पक्षी के पीछे जा रहे। भगवान जब कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं प्रिय श्रोतागण, फिर उनको छोड़ते नहीं है, उनका कल्याण करके रहते हैं। या तो मार देते हैं, जैसे रावण को मार ही दिया ना, उनका वध कर दिया, या तो उनका कल्याण ही कर देते हैं। एक बार पड़ जाते हैं प्रिय श्रोतागण, फिर उनको छोड़ते नहीं है, उद्धार कर देते हैं, किसी रूप में उद्धार उनका हो जाता है। आज तो पड़ गए काकभूषण जी के पीछे और भागते भागते प्रिय श्रोतागण रुकने का भी अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जहां जहां भी वो उड़कर जाते हैं, हमेशा पीछे देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है प्रिय श्रोतागण। और जब थक जाते हैं उड़ते उड़ते, तो अपने आंख मूंद करके प्रिय श्रोतागण और वहीं पर हवा में स्थिर हो जाते। कभी कभी चिड़िया लोग उड़ते उड़ते सोए जाइए, है कि नहीं? ऐसा है, वो उड़ते उड़ते भी सो सकते हैं, पंखा उनका खुला रहेगा, धीरे से ग्लाइड करेंगे। ये नैचा में आता है। और प्रिय श्रोतागण, आंख जैसे बंद किया, फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी माया के माध्यम से काकभूषण जी पक्षी को वापस अयोध्या लेकर आए, उनके पृथ्वी पर लेकर आए। और काकभूषण जी पक्षी अपना जब आंख जो है उसको खोलता है, तो देखता भगवान श्री रामचंद्र जी देखकर उनको मुस्कुरा रहे, डरे, क्योंकि अब वो समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। कोई और इतना हाथ लंबा करके 3 लोक 14 भुवन और मेरे पीछे पीछे भाग नहीं पाएगा। पल भर में, पल का मतलब है प्रिय श्रोतागण 1 क्षण और उससे भी कम, जब हम अपने आंख की पलना जो है वो बंद करते हैं, पल भर, इस कारण से उसको कहते हैं पल। आंख बंद किया, 1 पल हो गया। पल भर में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जल्दी से और काकभूषण जी को उठाते हैं और अपने मुख में ले लेते हैं। अब इसका हम और आप गलत मतलब नहीं निकाले कि भगवान श्री रामचंद्र जी चिकन खाए रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को समूचा ले लेते हैं, लेकिन हाँ जल्दी से बता दी, समूचा बाहर भी निकाल दें, थोड़ी देरी में निकालिए, लेकिन निकाल भी देते हैं। साक्षात जैसे लिया था वैसे ही प्रिय श्रोतागण और उसको निकाल देते हैं और इस रूप में अपने मुख में धारण किया। अब काकभूषण जी को प्रिय श्रोतागण वो दृश्य देखने को मिला जो मुश्किल से किसी मनुष्य को ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में जैसे प्रिय श्रोतागण काफी वार्तालाप करके, माने कई अध्याय के बाद में, क्योंकि भगवान का जो विराट रूप है उसको देखना, उसको समझना ये आसान बात नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा कर और उनको तैयार करते हैं, तब प्रिय श्रोतागण बहुत बाद में जाकर के अपना विराट रूप जो है वो अर्जुन को दिखाते हैं। वही दृश्य प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान कौन है और कैसे प्रिय श्रोतागण सृष्टि चलता है, सब कुछ भगवान विष्णु के नाभि कुंड में है। वही दृश्य प्रिय श्रोतागण देखने को प्राप्त हुआ। किसको? काकभूषण जी को। और कैसे जब प्रिय श्रोतागण प्रवेश किए तब सर्वप्रथम एक लोक में भ्रमण किया, ब्रह्म लोक में गए। अब मान लो एक बालक है लगभग 5 साल का, उसके पेट कितना बड़ा हुई, मान लो शायद इतना बड़ा हुई। आजकल लड़कन को खाना वैसे भी नहीं खाए, शायद छोटा हुई उससे ना, थोड़ा सा छोटा सा पेट है। लेकिन प्रिय श्रोतागण जब काकभूषण जी उसके अंदर जाते हैं, कई अलग अलग ब्रह्मलोक, एक नहीं कई लोक, कई अलग अलग ब्रह्मलोक, कई अलग अलग विष्णु भगवान के लोक, कई अलग अलग पृथ्वी प्रिय श्रोतागण, कई अलग अलग सृष्टि का निर्माण,
एक नहीं कई चांद, कई सूर्य, और हर एक सृष्टि में जब वो जाते हैं तब एक ब्रह्मा जी को देखते हैं, एक विष्णु भगवान को देखते हैं, और एक शंकर भगवान को देखते हैं, एक इंद्र भगवान को देखते हैं। ये कई अनेक रूप सब कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी के और पेट में। जब ये दृश्य को प्रिय श्रोतागण देखा तो अब जो उदार ने देखा काकभूषण जी को बिल्कुल ये एहसास हो गया प्रिय श्रोतागण कि ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। और कई साल एक एक लोक में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ की कथा हमें समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम और आप प्रयास करेंगे। समय एक पल में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी को अपने मुख में धारण कर लिया, लेकिन कई साल, कई हजार वर्ष और एक एक अलग अलग लोक में प्रिय श्रोतागण और घूम घाम के रह करके भगवान की भक्ति इत्यादि करके काकभूषण जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से वापस निकलते हैं तो वो एक पलक और माने बंद किया खोला, बंद किया खोला, इतना समय हुआ। तो भगवान ने प्रिय श्रोतागण और काल यानी कि समय के भी स्वामी और अलग अलग लोकों में अलग अलग समय के अनुसार भी प्रिय श्रोतागण कई समय व्यतीत किया। कुछ कुछ नज़ारे संक्षिप्त में हम और आप जो भगवान के उदर में है हम और आप दृश्य देखें चौपाई के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की मंगल भवन या मंगल हारी भगवान श्री रामचंद्र जी के उदर में यानी कि पेट में जब काकभूषण जी प्रवेश किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक एक ब्रह्मांड में रहो वर्ष शत एक एक ब्रह्मांड में उन्होंने प्रिय श्रोतागण एक 100 वर्ष 100 ईयर्स एक एक ब्रह्मांड में उन्होंने और जिया, भगवान की भक्ति किया और आराम से, और 100 साल में कई लोगों से मुलाकात किया और काफी भक्ति इत्यादि प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के उदर में रहकर काकभूषण जी ने किया।
और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनको असीम रूप से ये जो उनके हृदय में दुविधा था कि क्या ये पार ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार है या कोई साक्षात बालक है 5 साल का, आराम से समय व्यतीत करके प्रिय श्रोतागण पक्षी रूप में उधर में उन्होंने देखा। कई लोक देखे, कई यमराज देखे, कई काल देखे, कई विशाल पर्वत, कई भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, कई पृथ्वी देखे, कई वन देखे, नाना प्रकार की सृष्टि प्रिय श्रोतागण देखी। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ चेतन जितने भी प्रकार के जीव हैं, या पृथ्वी से निकलते हैं, या अंडे से निकलते हैं, या प्रिय श्रोतागण कीटाणु रूप में है, या तो जन्म लेते हैं जैसे हम और आप माँ के कोख से। कई अलग अलग जीव प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी ने इन सब दृश्यों को कई अलग अलग और सृष्टियों में देखा। एक रूप से यहाँ की कथा थोड़ा साइंटिफिक हो जाती है। हम और आप एक ही गोला के बारे में जानते हैं जिस गोला के ऊपर हम रहते हैं। एक मूवी में हमने गोला के बारे में सुना था, मूवी का नाम तो याद नहीं लेकिन ठीक है। और इसी पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये पृथ्वी आप सभी जानते हैं पार्ट ऑफ मिल्की वे है ना, है कि नहीं? गैलेक्सी है मिल्की वे की नहीं? अब बच्चे हैं तो थोड़ा साइंटिफिक रूप से भी समझा दे। तो मिल्की वे एक गैलेक्सी है, लेकिन प्रिय श्रोतागण कई अनेक हजार गैलेक्सियां हैं। कुछ को हम देख सकते हैं थोड़ा दूर है, और कुछ को हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि है ग्रेविटी के कारण, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते और वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। काफी समय लग जाएगा पहुंचने के लिए और कोई यत्न चाहिए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण ये जो सब कुछ भगवान के अंदर ही है, और यही प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को जन्माना चाहते हैं। काफी समय बीता, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई, सब भ्रमण करके बारीकी से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, सृष्टि के बारे में जान करके तब काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण वापस बाल भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकले और प्रिय श्रोतागण खड़े हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने। अभी तक मान लो समय ही रुक गया जैसे भी हो, और वहां पर बचे कुछ बालक है, माँ कौशल्या है, उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा, और भगवान श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी के बीच में वार्तालाप होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने 5 साल हमारे साथ समय बिताया और मेरी कृपा से आपने मुझे यानी कि भगवान को भरपूर रूप से जाना। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। और क्या आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप आराम से वर मांगो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि माने शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, वजन कम कर लेना, उड़ जाना इत्यादि, ये सब सिद्धि है, अलग अलग प्रकार की शक्ति है। और रिद्धियां, रिद्धि का अर्थ, आपके नाम रिद्धि है ना, चलो आज आपके नाम का यह मतलब जो उसको बताते हैं। रिद्धि का अर्थ प्रिय श्रोतागण अच्छी किस्मत, सफलता कायम करना, धन और श्रेष्ठ, दूसरे से अलग माने कि दर्जा ऊपर हो, इसका अर्थ रिद्धि है। गणेश भगवान के प्रिय श्रोतागण पत्नियां हुए रिद्धि और सिद्धि, है कि नहीं? और गणेश भगवान के पुत्र हुए शुभ और लाभ। गणेश भगवान के पत्नियां हुए रिद्धि सिद्धि, और प्रिय श्रोतागण उनके पुत्र हुए शुभ लाभ, उनका नाम है शुभ और लाभ, पुत्रों का नाम है। तो रिद्धि और सिद्धि प्रिय श्रोतागण देवी के रूप में, शक्ति देवी के रूप में, और गणेश भगवान की पत्नियां जो है बनती है, और उनके माध्यम से शुभ लाभ यानी कि सब कुछ मंगल हो, ये गणेश परिवार से हमें और आपको प्राप्त होता है। रिद्धियां, सिद्धियां, जो भी आप चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं।
भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन को प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी ने पाया और भगवान के बारे में जाना उनके अंदर प्रवेश करके। अब उन्होंने सोचा कि क्या वरदान हम भगवान से मांगे। हम कोई साधारण वरदान मांगे या हम कोई ऐसा वरदान मांग ले कि अब हमें कोई मार नहीं पाए, या कोई मनुष्य रूप में मारे, या तो कोई स्त्री रूप में नहीं मार पाए, कोई राक्षस नहीं मार पाए। तो काकभूषण जी देखिए, जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है उसकी बुद्धि में परिवर्तन होता है। कई शक्तियां मांग सकते थे काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण, लेकिन विस्तार रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा आप ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो। काकभूषण जी ने सोचा एक वस्तु भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी नहीं, और वो है भक्ति। भक्ति के बारे में तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा ही नहीं, लेकिन वास्तविक तौर पे जिसके पास भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति हो, बचा कुचा जो सब वस्तु है जो भगवान और वरदान में दे सकते, वो तो वैसे भी उनके पास आ जाए। भक्ति करियो सब कुछ मिले। तो इस कारण से प्रिय श्रोतागण, बुद्धि को इस्तेमाल करके और किस रूप का जो भक्ति है और मांगते हैं काकभूषण जी, आपकी जिस अविरल भक्ति विशुद्ध, यानी कि उस ऐसी भक्ति जो कभी कम ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी कम ना हो और मुझसे कभी दूर नहीं जाए, हमेशा मेरे साथ रहे, आप मुझको ऐसी भक्ति का वरदान प्राप्त करो। और प्रिय श्रोतागण, इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब ये बातें को सुना बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि काकभूषण जी और सांसारिक वस्तु और सुख इत्यादि का त्याग करके मेरे चरणों की भक्ति जो है उसको मांगा। अब सिर्फ भक्ति मांगा प्रिय श्रोतागण, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्ति तो दिया एवं मस्तु कह करके, लेकिन और आगे भी काकभूषण जी को वरदान इत्यादि प्राप्त हुआ। और प्रमुख वरदान जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषण जी को दिया कि काल आपको कभी नहीं व्यापेगा, इसके बाद में आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप हमेशा मेरी भक्ति करेंगे और इस रूप में आप दूसरों को भी भक्ति में लीन करेंगे और भक्ति के रास्ते में आप सभी को आगे लेकर जाएंगे। सबसे मुख्य वरदान भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रिय श्रोतागण दिया, मेरी माया, जिसके बारे में हमने आज की कथा से शुरुआत किया था। माया क्या है, किस रूप में हमें और आपको व्याप्ति है। मेरी ये माया हे काकभूषण जी आपको कभी नहीं व्यापेगी, आप हमेशा मेरी माया से दूर रहेंगे, मेरी माया से दूर रहेंगे, ये मैं आपको वरदान प्राप्त कराता हूँ। बहुत मुश्किल से प्रिय श्रोतागण, बहुत यत्न करके और सिद्ध ऋषि मुनि भी ऐसी ऐसी भक्ति और वरदान जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते, जो काकभूषण जी एक कौआ पक्षी को प्राप्त हुआ। आज की कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के बालक की कथा हुई। जैसे कि हमने आपसे बताया कि काकभूषण जी गरुड़ जी का जो संवाद है, आदि रामायण, भुषुंडी रामायण, कई नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसी रामचरितमानस में शुरू से लेकर प्रिय श्रोतागण अंत तक राम कथा ही राम कथा है। तो कुछ बाल लीलाएं हम और आप इस चर्चा किए आज। इसके बाद में कल जब हमारा और आपका कथा के माध्यम से मुलाकात होगा, तब हम और आप प्रिय श्रोतागण अयोध्या कांड में चलेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो काकभूषण जी गरुड़ जी का वार्तालाप है, यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। आज की कथा आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी वास करे, आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। चलिए अब आरती का समय आता है, आप सभी से आग्रह करें खड़े हो जाएं। बारी बारी से हम और आप प्रिय श्रोतागण मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती तुम तन काज देश अनुसार से आरती करन पावन तुम तीरथ जी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती गावत गावत सांब भवानी आरती हरगत सांभव मुनि विज्ञानी आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती ज्ञाते आदि कवि कोश बखानी आरती आज बुजुर्ग तरुण मेरी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित की अभी की आरती
सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। निराजनं समर्पयामि। आप लोग ले लो आगे फिर तो। आगे मम्मा कैसे है? प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप बैठ सकते हैं, बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। यहाँ का कथा को विराम देने के लिए चलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, मन माटे को उज्ज्वल कर दो, भीतर निर्मल ज्ञान हो, नित करने हो आरती, चरण कमल चितलाए हो, कहा हरि माता करे, जो मेरा हाथ चला
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए शुभकामना करते हैं इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान श्री राम से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर लो। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है भगवान से मांगेंगे। प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिल करके और जो भी कोई दुख तकलीफ है उसको भगवान शक्ति दे करके निवारण कर लें। छोटी सी प्रार्थना हम और आप श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद, विजेश प्रसाद समस्त परिवार के लिए करेंगे। अब ये भी सूचना मिला कि उनके पिताजी का जो निधन है यानी कि देहांत हो चुका। इन प्रार्थनाओं में हम उनके परिवार और उनके पिताजी को अवश्य शामिल करें। चलिए अपने अपने हाथों को खोल ले, मांगने का वक्त आता है। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पौत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रणां सन्तु पौत्रणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शातं शतमेव मम जीवन्तु शातं शतमेव मम जीवन्तु शातं शतमेव मम। अंतिम प्रार्थना के लिए प्रिय श्रोतागण सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और जो लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, आप सभी का स्वागत, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर रहे। खास तौर से स्वागत हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती एस.टी.एल. अम्बेडकर समस्त परिवार, और आज जो हमारे मुख्य श्रोता भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुए श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण, उनकी पुत्री रिद्धि, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारे लिए, आप सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद की आयोजना की गई है। कृपया इसे करें और प्रिय श्रोतागण, मुख्य श्रोता और गृहस्थ परिवार दोनों को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मंदिर थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते कृपया आगे आ जाए, साथ में मिलकर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति।